प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हिंसा जैसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। यहां तक पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली से तंग आकर आत्महत्या करने की भी कोशिश की है और सूबे के मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए और अच्छी पुलिसिंग सेवा देना चाहते हैं। उच्च अधिकारी को आदेश भी दिए कि जो भी पीड़ित थाने में आए उनकी जाँच कर उचित पीड़ितों को इंसाफ दिलाए। खासतौर पर महिलाओं के लिए सरकार बहुत ही गंभीर है। पर सहारनपुर में इस वक्त कानून व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि अब लोगों को पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। ताजा मामला सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारन के ग्राम मलहीपुर का है। आज अधिवक्ता विशाल अपनी मां और बहन को लेकर पलायन के पोस्टर के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचा। अधिवक्ता ने बताया कि गांव में अपनी मां और बहन के पास रहता था और उसके पिता विजयपाल की पहली पत्नी 1995 में उसका देहांत हो गया था। पिता विजयपाल ने स्वर्गीय पत्नी का लड़का सौतेला भाई अजनेश शराब पीकर कई बार झगड़ा कर चुका था, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। जिसके बाद सौतेला भाई शराब पीकर अजनेश और पड़ोसी नरेंद्र से विवाद किया और पड़ोसी नरेंद्र ने माताजी को रात के समय अकेला देखकर घर में घुसा और उनके साथ जबरन संबंध बनाने की कोशिश की। मां के साथ जबरदस्ती की नाजुक अंगों को छेड़ा गया, जिसमें मां चिल्लाई, हाथापाई की, कपड़े भी फट गए और चीख पुकार सुनकर बहन भी आ गई, पर वो भागने लगा और बाहर जाकर ईंटें बरसाए। मौके पर 112 को सूचना दी। मौके पर 112 पहुंचकर पूरे मामले को अवगत कराया है। मलहीपुर चौकी पुलिस भी आ गई और हम लोगों को चौकी में ले जाकर देर रात तक बिठाया है, पर पुलिस ने जख्मी मां का मेडिकल नहीं कराया गया और लगातार उच्च अधिकारी को भी शिकायती पत्र दिया गया। उसके बाद भी नरेंद्र और हमारे सौतेले भाई ने हमारे घर में घुसकर हमारे से मारपीट की, पर पुलिस फिर भी कार्यवाही नहीं कर रही है। राजनीति के चलते हमारे मामले में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। हम लोगों पर लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। या तो अपना मुकदमा वापस लो, नहीं तो तुम लोगों को जान से मार देंगे। संवाददाता बिलाल खान की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? विशाल कुमार गौतम। कहाँ के रहने वाले? थाना कौन सा लगता है? जी, मलहीपुर का रहने वाला हूँ सर। थाना रामपुर मनिहारन है। क्या घटना है सर? ऐसा था कि मेरे साथ कई घटनाएं घटी है। पहले मारपीट की गई है। उस संबंध में मैंने 156(3) डाल दिया था उक्त लोगों के खिलाफ। उसमें ये हुआ कि फिर उसकी जब नोटिस आए, उसके संबंध में नोटिस आने के बाद सब मारपीट करने को उतारू हो गए। कई बार घटनाएं घटित की मेरे साथ। इसी संबंध में मैंने एसएसपी साहब को भी दरखास्त दी, उसमें कुछ नहीं हुआ। उसके बाद स्थानीय पुलिस को सब कुछ पता है, थाना में जो एसओ साहब है उन्हें सब कुछ पता है। उसके बाद वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। 27 तारीख की घटना थी सर ये। 27 तारीख में नरेंद्र जो है, हरपाल, पिता का नाम हरपाल इनके, ये आए और इन्होंने मम्मी के साथ छेड़खानी की, कपड़े वपड़े फाड़ दिए। उस संबंध में मैं मारपीट की, मतलब बाहर निकलते जब मम्मी चिल्लाई, उसके बाद वो बाहर निकला, फिर ईंटें बजाई उन्होंने। इनके पैर में भी एक ईंट लगी आगे पैर में। उस संबंध में हम चौकी में भी गए, एसओ साहब के पास भी गए थाने में। वहाँ पे हमारा कोई मेडिकल नहीं कराया गया। अगले दिन बुलाया, अगले दिन भी कोई मेडिकल नहीं कराया गया। फिर एडवोकेट साहब आए, हमारे अध्यक्ष साहब आए थे। उन्होंने एसएसपी साहब से यहाँ से लेटर लिख के भेजा कि इनका मेडिकल करवाइए, तब भी उन्होंने कोई मेडिकल नहीं कराया एसओ साहब ने। और इसमें कोई कार्रवाई हो नहीं रही है सर। आपने पलायन किया है क्या? जी सर, रोज वहाँ पे मुझे थ्रेट मिल रहे थे जान से मारने के। जब देखे कोई भी आ रहा है, घर में घुस रहा है, मारपीट कर रहा है। मम्मी और बहन वहाँ पे घर रहती है अकेली, मैं तो कोर्ट में आ जाता हूँ यहाँ पे। तो इसी संबंध में फिर मैं वहाँ से प्लान कर लिया है। झगड़ा किस बात को लेकर है जो ये आपको परेशान कर रहा है? सर झगड़ा कुछ नहीं था। झगड़ा ऐसा था कि भाई के साथ मेरी लड़ाई मारपीट हुई थी। वो ये सब लोग उनके साथ उठने बैठने वाले थे। राजनीतिक पार्टी से संबंधित रखते हैं लोग। ये सभी लोग कह रहे थे पहले पंचायत करेंगे, कोई पंचायत की नहीं। आगे सुबह ही 25-26 तारीख की 22-23 तारीख की बात थी ये, जून जुलाई में। उस टाइम आए और मारपीट कर दी। उसी संबंध में मैंने यहाँ पे एक परिवार दर्ज हो गया था। परिवार दर्ज होने के बाद पहले भी उन्होंने, पुलिस ने कुछ नहीं किया, स्थानीय पुलिस ने। परिवार दर्ज होने के बाद भी अब ये सब चीज़ें की उन्होंने। जितना वकील है, आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है सर? कहीं पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। एसओ साहब मुझे कह रहे हैं कि जी आप इस मामले से पीछे हट जाओ, वरना आपके ऊपर अगर 10 लोग आएंगे तो हमें भी केस रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। और मुझे थ्रेट दिए जा रहे हैं। एसओ साहब भी कुछ नहीं कर रहे, एसएसपी साहब भी यहाँ से इतनी सारी एप्लीकेशन दे दी, कुछ हो नहीं रहा है।